आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। जहां एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ देखा जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ अगर एजुकेशन के सिस्टम को देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का सिस्टम जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। ये पूरा निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो, क्योंकि जहाँ कहीं कई स्कूलों में स्टाफ की कमी है, कई स्कूलों में टॉयलेट की कमी है, कई स्कूलों में बिल्डिंग की कमी है। उसी सिलसिले को लेकर आज हम MS डंडोट के नियरेस्ट के जहाँ पर जो गांव है वहाँ गए हैं। वहाँ पर उनकी डिमांड थी कि यहाँ पर कुछ स्कूल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को लेकर आज हम इन्हीं के साथ बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। तो क्या कहना चाहेंगे ये स्कूल के बारे में? कुछ काफ़ी इश्यूज हैं आपके स्कूल में सर। जी सर, यहाँ पर हमारे स्कूल में आज से कोई 4-5 मंथ पहले टीचर जो थे, कुछ मास्टर थे, उनको यहाँ से उठाकर ट्रांसफ़र किया, अलग स्कूल में डाल दिया। और उसके बाद हमारे आज 4 महीने हो गए। 4 महीने में इन्होंने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तक नहीं पूछा कि इधर स्कूल में टीचर है या नहीं है। हमने कई बार इधर पर्सनली फ़ोन किए एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, उन्होंने बोला कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। आज 4 महीने हो गए और स्ट्रेंथ कितनी है, 80 से 90 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन 2 टीचर यहाँ पे हैं। एक करता है मैनुअली काम करता है वो, उसको क्योंकि इतना वर्कलोड है पीछे से, वो मैनुअली काम करेगा। या तो कोई भी जैसे मिड डे मील, वो एक आदमी उसके लिए है। दूसरा रोकना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके स्कूल में MS डनोट में स्टाफ के 2 ही उस्ताद हैं टोटल, तो उसमें एक सुना है कि पे सेंटर भी यहीं पे है, तो उनको भी एक स्टाफ की जरूरत होती है, एक टीचर की जरूरत होती है। क्या कहना चाहेंगे? तो वो वही बात बोल रहा हूँ मैं। 2 टीचर हैं, एक जो पीटी पोस्ट के लिए मैडम है, वो तो उनका वो भी पूरा योगदान दे रही है, लेकिन जहाँ पे 6-7 पोस्टें जो है टीचर के साथ, यानी कि अभी 4 पोस्टें जो है वेकेंट है। एक मास्टर ग्रेड की है, एक हेडमास्टर की, और 2 टीचर की पोस्टें वेकेंट है। 2 टीचर पे ये स्कूल चल रहा है और स्ट्रेंथ कितनी है, 80 से 90 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब इतनी खस्ता हालत है कि यानी कि वो एक आदमी, आप 7 पीरियड पकड़ के चलो, 8 ठीक है, एक टीचर सिर्फ एक टाइम पे एक ही पीरियड लेगा, बाकी के 7 पीरियड जो हैं 7 क्लासेस के, वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे गांव के देखो पेरेंट्स लोग आए हैं, कईयों के बच्चे इधर 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, कईयों के 4-4 हैं, कईयों के 1-2, जो भी हैं। इस स्कूल के ऊपर डिपेंड था, लेकिन ये स्कूल आज इतनी खस्ता हालत में है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जल्दी से जल्दी टीचर दें, क्योंकि इधर इतनी बैड कंडीशन हो गई है हमारे स्कूल की कि बच्चे मतलब स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन 2 टीचर नहीं उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जब हम टीचर के साथ जाके बात की तो उन्होंने यही बोला कि हम जितना कोशिश कर रहे हैं वो हो रही है। अब हमारे पास अभी इस टाइम पे स्टाफ की कमी है, वो हमारी कमी नहीं है। जो स्टाफ है वो बिल्कुल जोर, और वो वाकई काम कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अब हमारी 4 पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई है। हेडमास्टर इधर नहीं है, मास्टर ग्रेड का टीचर, जो मास्टर ग्रेड है वो इधर नहीं है, 2 टीचर की पोस्टें वेकेंट है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील कर रहे हैं कि हमें ये जो है इधर प्रोवाइड करें विद इन 2 डेज, नहीं तो इसके बाद स्ट्राइक होगी। कुछ भी करके हम मतलब आगे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है और वो चाहिए हमें। बाकी आप देख लो, हमारे जितने भी इधर लोग हैं, देखो इधर रोड की स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन हमने बोला रोड की स्ट्राइक नहीं, अभी पीसफुल आके हम इकट्ठा होके हमने ये बात बताई। यही बात हमारी आगे तक आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाओ, क्योंकि हमें यही जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत खस्ता हालत है। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि यहाँ पर गांव के अक्सर स्कूल जो हैं वेकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। और जो रोड साइड, हालांकि ये एरिया भी रोड साइड है, 5 या 10 मिनट का एरिया है ये, स्कूल से ऊपर 10 मिनट का टाइम है टोटल। तो रोड साइड के स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई स्कूलों में ओवर स्टाफ स्कूल है। हाँ बिल्कुल, जैसे आसो स्कूल को पकड़ लो आप, उधर ओवर स्टाफ है। अच्छा, उधर पकड़ लो, ड्रबल स्कूल पकड़ लो, उधर ओवर स्टाफ है। सरथली में जाओ, उधर ओवर स्टाफ है। बनी में जाओ, एक पोस्ट पे 2-2 टीचर काम कर रहे हैं। क्या वहां से एक टीचर इधर नहीं आ सकते क्या? हमें ये बताया जाए कि हमारी स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। इधर अगर टीचर बाहर से आता, क्या उनको इधर कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही क्या? उनको हर एक चीज, हम तो ये भी बोलते हैं कि अगर आए तो हमारे घरों में बैठ के उनको हम खुद खाना बना के देंगे, लेकिन हमारे इधर जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर के लिए, अब देखो जो अभी बच्चा प्री प्राइमरी में डाला हुआ है, उसका अगर 4 महीने का बेस कमजोर हो गया, वो आगे आने वाले 4 साल में कितना कमजोर हो जाएगा, उसका जवाब कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन देगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, बैठे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे रहे हैं, हाँ हो रहा है, फोन करेंगे 15 दिन में। आज 15 दिन की जगह 4 महीने हो गए, क्यों नहीं स्टाफ पूरा हुआ? क्या इसी मसले को लेकर आपने
शायद मैंने लास्ट टाइम देखा था कि एमएलए के साहब के पास भी आप गए थे, जी तो बिल्कुल। उनको भी बताया था ये इशू, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में आपको स्टाफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हमें इधर 15 दिन में कोई भी स्टाफ नहीं आया। अभी दिन 15 डेज, कल भी बात हुई हमारे लोगों की, इधर कल भी बहुत इशू हो रहा था, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, हमने कुछ भी किया, आगे पीछे फोन किया, बाकी हमारा कोई इशू नहीं है। बस ये इशू है कि हमें यहाँ पे टीचर स्टाफ चाहिए। विद इन 2 डेज के अंदर करते हैं, ये भेजते हैं, अटैच करो, कुछ भी करो, हमें यहाँ पे टीचर चाहिए। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है और कमी है। अगर बच्चा आज कमजोर हो गया तो वो आने वाले टाइम पे अपना घर तक नहीं संभाल पाएगा। अगर आपको स्टाफ नहीं मिला 2 दिन की, आप सुजेशन दे रहे हैं, ये वार्निंग या सुजेशन रख लो, अगर नहीं मिला तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप फिर धरना होगा, स्ट्राइकें होंगी, हम रोड जाम कर देंगे, बनी में स्ट्राइक होगी, स्कूल के बच्चों को हम वहां से उठा के, क्योंकि पेरेंट्स उनके बहुत मजबूर हैं, कई 300 रुपए का या 400 रुपए का दिहाड़ी लगाता है, बाहर कमा के लाता है बच्चे के लिए, उसकी वर्दी, फीस, किताबें सब अवेलेबल है, लेकिन जिस जगह पे वो भेजा जाता है बच्चा, वहां पे स्टाफ ही नहीं है। अब सोचो कितनी बड़ी कमी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, उस जगह पे स्टाफ ही नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा उधर? पेरेंट्स पूरा दिन काम करके आते हैं, शाम को बच्चे को पूछते हैं स्कूल गए थे? जी गए। पढ़ाया? हाँ पढ़ाए। क्या पढ़ाया? एक टीचर उधर बैठा है, अपना मैनुअली काम कर रहा है, वो एक पीरियड लेगा, 2 टीचर एक पीरियड चलाएगा, 7 पीरियड एट ए टाइम लगेंगे, 7 पोस्टें तो है ना इधर, उसमें से 3 स्टाफ इधर है अवेलेबल, लेकिन 4 टीचर कहाँ है हमारे? 4 पीरियड वेकेंट रहते, 4 क्लास के बच्चे कंट्रोल नहीं आते, 2 टीचर से कंट्रोल नहीं होंगे। तो आप बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? हमने तो, हमारा यही है कि इसके बाद हम धरना करेंगे, रोड पे उतर आएंगे। अभी तो हम 5, 7, 10 आदमी इकट्ठे हुए हैं, हमारे, हम आज बनी भी जाएंगे, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये थी कि हमारे इधर कोई आए, देखे हमारी कंडीशन, एक जिसको बोलते हैं ना कि ग्राउंड फ्लोर की कंडीशन सबसे पहले स्कूल की होती है। स्कूल में अगर स्टाफ नहीं है, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हमें स्कूल में स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर सकती, हम बच्चे को कहाँ भेजेंगे? बताओ, गरीब आदमी है हमारे इधर के, दिहाड़ी लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इतने बड़े प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एफोर्ड नहीं कर सकते उतनी फीस, अब वो इधर स्कूल में अगर वो कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है इस टाइम पे? हमें ये बात सोचनी है ना कि क्या कर रही है। क्या उनके पास स्टाफ नहीं है? क्या उनके पास वैकेंसी इतनी खाली होगी कि वो वैकेंसी नहीं निकाल सकती? अगर नहीं तो उनके पास स्टाफ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो लगाओ ना, पढ़े लिखे बहुत लड़के हैं इधर पढ़े हुए, वो पढ़ा सकते हैं ना, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। विद इन 15 डेज के अंदर आपका काम हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा 15 डेज? आज 4 महीने हो गए, सोचो आप 4 महीने में अगर एक प्री प्राइमरी क्लास का बच्चा है, उसको ए नहीं आ रहा है, 6th क्लास के बच्चे की कंडीशन देखेंगे कितनी बैड कंडीशन होगी, क्योंकि एक टीचर किसने को पढ़ाएगा? एट टाइम एक ही क्लास लेगा। उसके बाद जो 6-7 क्लास है, मिडिल स्कूल है, इतनी पॉपुलेशन 80 से 90 बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, ये आप कंफर्म कर लेना, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और स्कूल के स्टाफ मेंबरान से भी पूछ लेना कि कितने बच्चे इधर आप हैं और कैसे आप इधर चला रहे हो। उनको, उनकी इतनी बैड हालत हो चुकी है टीचरों की कि वो ना तो वो अपना मैनुअली काम कर सकते हैं, ना तो वो बच्चे को पूरा एफर्ट दे रहे हैं। एक टीचर एक क्लास में जाता है, बाकी की क्लासें वेकेंट हो जाती हैं पूरी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या करेंगे? मतलब बच्चे आगे आज इतना कमजोर हो जाएंगे कि वो आगे आने वाले 10 साल के बाद क्या करेंगे? अपनी इधर हमारा दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे सिर्फ एक डिपेंडेबल एक स्टूडेंट ही है जो मतलब पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। अगर पढ़ाई का बेस ही कमजोर है तो फिर कैसे आगे जाएगा वो? अच्छा बताओ आप। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, अगर नहीं होता है हमारा हल मसला तो ये आगे तक जाएगा। इसके लिए हम लड़ने मरने के लिए तैयार है, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हमें किसी से कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है अपने स्कूल से, और हमारे स्कूल में स्टाफ प्रोवाइड करो बस। हमें कोई भी पॉलिटिशियन के साथ कोई मतलब नहीं, बस ये मतलब है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर प्रोवाइड किया जाए। एक मास्टर ग्रेड खाली है, हेड मास्टर की पोस्ट खाली है, 2 टीचर की खाली है, मैंने बार बार बोल दिया है। अब आपको ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है, नहीं तो फिर हम जाके उधर धरना देंगे। अभी हम जाके एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम दफ्तर जाके एप्लीकेशन देंगे इसके लिए। वो हम सारे हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, हमारे जो भी इस गांव के, ये सुंदरवन पंचायत में ये एक मसला है। बाकी हमने हर जगह की ग्राउंड फिगर की मतलब रिपोर्ट ले ली है, हर जगह स्टाफ ओवर है, हर स्कूल में। हमारे स्कूल में क्यों नहीं है? क्या हमने इधर क्या किया? किसी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बदतमीजी से पेश नहीं आया। हम लॉयल्टी से, हम पीसफुली से हम बात बोल रहे हैं कि हमें ये प्रोवाइड करके दे।
अगर नहीं करके देते हैं तो फिर इसके बाद नतीजा अलग होगा। हम रोड पे आएंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में एक स्कूल है, आज का स्कूल नहीं है, बहुत पुराना स्कूल है। और इस स्कूल से टीचर जो पढ़ा के गए हैं, जो टीचर बने वो इसी स्कूल से बने। आज उस स्कूल में कितनी खस्ता हालत है। इससे पहले आज अब 10 साल पहले की रिपोर्ट लो, कितने टीचर थे यहाँ पे, 6-7 टीचर थे। आज क्यों नहीं है, रीजन क्या है? हम किसके आगे गुहार लगाएं? एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने आगे पीछे जो लोग बड़े बड़े उनको फोन किया, हाँ हो जाएगा आपका काम विद इन 15 डेज। ये मेरे साथी हैं, इन्होंने भी फोन किया, सबने आगे पीछे अपने अपने हिसाब से कोशिश की। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब हम ये अगर ऐसा काम नहीं करते तो हम दूसरे तरीके से काम करवाएंगे। हमें चाहिए अपने स्कूल का, ये सबसे पहला ये मुद्दा है हमारा, बाकी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाकी हमें। माध्यम आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात बता दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें ये 2 दिन में होना चाहिए। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाएंगे, आज हम अपने घर से निकल के इधर खड़े हुए, यहाँ से हम गाड़ी में बैठ के या पैदल ही जाएंगे, पैदल जाके हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एप्लीकेशन भी देंगे। जो भी हमारा डॉक्यूमेंटली प्रोसेस होगा वो हम कंप्लीट पूरा करेंगे। हमें उधर टाइम चाहिए, कितने दिन के अंदर आता है, क्योंकि एक टीचर जब अटैच करो ना, ट्रांसफर, उनकी जगह स्टाफ तो होना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया, रीजन क्या था? हमें वो चाहिए, हमें इधर स्टाफ चाहिए। नहीं तो लोग यहाँ के स्थानीय जो हमारे लोग हैं गांव के, वो यही बात कर रहे हैं कि हम स्कूल को ताला मारेंगे, जितने बच्चे हैं सब लेके एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे गेट जो है उनको खड़काएंगे। फिर उसके बाद एक तो कितनी बड़ी बात है कि बच्चों को हमें उठाकर बनी जाना पड़ेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने के लिए। वाई एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है।